अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं भी सर्दियों में बकरियां पालना चाहता हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अच्छा बकरी पालने वाला बकरियां पालता है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बकरियां जो है वो सेहतमंद रहें, बीमार ना हों, अच्छी ग़िज़ा लें और मेरा जो उसकी बीमारी की वजह से जो मेरा ख़र्चा आता है दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, वो ख़र्चा मेरा कम हो और बकरी मेरी जो है वो वक्त पे हीट पे आए, वक्त पे जो है वो बच्चे दें, अच्छे सेहतमंद बच्चे हों, बकरी अच्छी ग़िज़ा ले रही हो, मेरा बकरी का जो दूध है वो मुझे अच्छा मिल रहा हो, उसकी प्रोडक्शन अच्छी आ रही हो, बच्चे टाइम पे मुझे मिल रहा हूँ, उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही हो और उनका ख़र्चा भी जो है वो कम से कम हो, अच्छी है, सेहतमंद हो और ग़िज़ा उनकी भरपूर हो, जिसकी वजह से मार्केट में अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मुझे उसके अच्छे पैसे मिलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो शुरू करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ये होता है कि दूर दराज में बैठे हुए लोगों तक वीडियोस पहुँचती हैं, उनको दुरुस्त मालूमात उन तक पहुँच जाती हैं, जिसकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो जाता है। और कमेंट्स करने से ये होगा कि आप कमेंट्स करेंगे, कुछ आपके मसले मसाइल होंगे तो हम आपको कमेंट्स में उसकी राय देंगे और इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन दोस्तों की खिदमत में मेरा सलाम जितने भी शौकीन हज़रात हैं, बकरी पालन हज़रात हैं, किसान हज़रात हैं, गोट फार्मर्स हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, छतों पे शौक़ कर रहे हैं, घरों में शौक़ कर रहे हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सब जो है उसी वक्त मुमकिन है जब आप मौसम के हिसाब से अपने जानवरों को जो है वो ग़िज़ा देंगे। तो सर्दियों के हिसाब से मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाला हूं, जब आप अपने जानवरों को देंगे तो इंशाल्लाह आप उसका बेहतरीन रिज़ल्ट देखेंगे, बग़ैर दवा के आप देखेंगे आपको जो है बेहतरीन रिज़ल्ट इसका मिल रहा होगा। ये 3 चीज़ें आपको हर वक्त आपके घर में, आपके किचन में आपको मौजूद मिलेंगी। इन चीज़ों का फ़ायदा ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है, अच्छा मजबूत करता है, बीमारियों से बचाता है और दूध की पैदावार अच्छा करता है, वक्त पे हीट पे लाता है और बकरियों की खुराक अच्छी रखता है और निज़ाम हाज़मा बहुत अच्छा रखता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ किस मिक़दार में कितनी बार और किस चीज़ के साथ कितनी देनी है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ है मेथी दाना, जो आम तौर पर जो है वो घरों में मौजूद होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, ये सर्दियों में बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, दूध की पैदावार अच्छी रखता है और सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया, इन तमाम चीज़ों से बचाता है और दूध की पैदावार को बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसको जो है वो उबाल के देते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे ही देते हैं, कुछ लोग दाने के साथ देते हैं। आज हम देखेंगे इसको किस तरह दें। दूसरी चीज़ है काला नमक, ये भी आम तौर पर घरों में मौजूद होता है। इसका फ़ायदा ये है कि भूख बढ़ाता है, प्यास बढ़ाता है, निज़ाम हाज़मा दुरुस्त रखता है, सोडियम होता है इसमें और कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आम तौर पर घरों में मौजूद है। कुछ लोग उसको डेली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों के पास काला नमक होता है जो दाने में मिला के देते हैं, कुछ लोग उसके ढेले रख देते हैं जिस पे जानवर जो है वो ज़बान मार मार के उसको चाट रहा होता है। तीसरी चीज़ है गुड़। गुड़ जो है वो एक बेहतरीन एनर्जी सोर्स है जो जिस्म को मजबूत रखता है, खून को साफ़ रखता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। गुड़ के इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं। जो गुड़ की तासीर भी जो होता है वो गर्म भी होती है और दूसरा ये कि थोड़ा मीठा भी होता है। इसको बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करके देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा मिठासपन आ जाए और जो है वो जानवर आसानी से, आप कोई भी इस तरह की चीज़ दे रहे होते हैं कड़वी वगैरह, तो जानवर आराम से निगल लेता है। तो आपने तीनों चीज़ें ले लेनी है। इसमें आपने क्या करना है, गुड़ जो है वो आपने 5 से 10 ग्राम लेना है, उसको उबाल लेना है। इसका जब शीरा बन जाए तो उसमें जो है वो आपने मेथी दाना 10 ग्राम ले लेना है और 5 ग्राम आपने काला नमक ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिला के अच्छी तरह, गुड़ उबालने के बाद उसका शीरा बन जाए, इन तमाम चीज़ों को मिला लें। उसके छोटे छोटे या तो लड्डू बना लें या हो सकता है अगर आप दाने में इसको आप दें, इंशाल्लाह आप देंगे। और ये आपने जो है रोज़ाना एक टाइम इसको देना है, सुबह में दे दें या शाम में दे दें या दोपहर में दे दें, देना आपने एक टाइम है। एक टाइम देंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके आप फ़वाइद आपको चंद ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएंगे। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं देना है,
کم از کم 2 دن 3 دن میں ایک دفعہ آپ نے دینا ہے. آپ دیکھیں گے اس کے آپ کے اثرات بہت اچھے آپ کو ملیں گے جانوروں میں. آپ خود دیکھیں گے آپ کا جانور کس طرح سے جو ہے وہ خوبیوں میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا, اس کی خوراک اچھی ہو جائے گی, اور بہت ساری چیزیں آپ کو خود ہی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. وithin a month 1 مہینے 2 مہینے میں آپ کو چیزیں, لیکن آپ نے روزانہ نہیں دینی ہے. 2 سے 3 دن میں آپ نے ایک دفعہ آپ نے اس کو دینا ہے. 5 سے 10 گرام گڑ ہو اور 10 گرام آپ نے میتھی دانہ لینا ہے اور 5 گرام آپ نے کالا نمک لینا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیوز آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا, کمنٹس کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا, اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.